दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो बेइज्जती को भी अपना तारीफ मानता है और इसमें प्रमुख भूमिका रहता है पाकिस्तानी मीडिया का। आए दिन आप लोग देखते होंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा करते हुए दुनिया में पाकिस्तान का जो बेइज्जती होता है उसे छुपाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हाल ही में ही इमरान खान के चाइना का दौरे को देख ले, जिसे एक तरफ अब तक के सबसे नाकाम दौरे के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पे इमरान खान को चाइना जाके भी चाइनीज अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करना पड़ा और साथ ही साथ इमरान खान को रिसीव करने कोई नहीं आया, तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया में इसे अपना सक्सेस बताया गया। और जब पाकिस्तान के जंग फाइटर को हाल ही में सिंगापुर एयर शो में इतने बड़े बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इसे भी अपना अचीवमेंट ना बताए। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां पे भारत के तेजस सिंगापुर एयर शो में अपने भागीदारी निभाते हुए पूरा दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे भारत ने एक बेहतरीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान इस एयर शो में अपने जंग फाइटर को भेजा ही नहीं। पर दोस्तों सबसे कॉमेडी का बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा किया जा रहा है कि भारत ने सिंगापुर एयर शो में JF-17 के सामने अपने तेजस एयरक्राफ्ट को क्यों खड़ा किया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी कॉमेडी भरे पाकिस्तानी मीडिया के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारी अब पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा के सहारे अपने पब्लिक के सामने अपना फेस सेविंग कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में सिंगापुर एयर शो में जंग फाइटरों को ना भेजने के बाद जब पाकिस्तानी मीडिया में इसे लेकर चर्चा किया गया कि क्यों सिंगापुर एयर शो में इन एयरक्राफ्टों को नहीं भेजा गया जबकि भारत ने अपने तेजस एयरक्राफ्ट भेजा, तो वहीं पे इस चर्चा को डाइवर्ट करते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भारत को एक सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है, जैसे कि राफेल। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सुपर क्रूजर वाला एयरक्राफ्ट मतलब असल में एक ऐसे क्षमताशाली इंजनों से लैस एयरक्राफ्ट होता है जो बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करके भी एयरक्राफ्टों को सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरने में मदद कर सके। जबकि वहीं पे पाकिस्तानी दिग्गजों का यह भी कहना है कि इंडियन मीडिया का फिलहाल एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चल रहा है जो कि JF-17 के अगेंस्ट में है, और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जहां जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों का पार्टिसिपेशन हो रहा है और वहां पे अगर JF-17 नहीं है तो उन बातों को इंडियन मीडिया के द्वारा काफी उछाला जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से सिंगापुर एयर शो में क्यों जंग फाइटरों को नहीं भेजा गया, उस सवाल का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया गया। दोस्तों सिंगापुर एयर शो को एशिया में एक महत्वपूर्ण इवेंट के रूप में देखा जाता है जो कि हर 2 साल के अंतराल में होता है, और इस साल ये शो 15 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान आयोजित हुआ था। इंडिया के द्वारा इस शो के लिए अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को भेजा गया था, साथ ही साथ करीबन 44 अधिकारियों के एक सपोर्ट टीम को भी भेजा गया था। और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि तेजस एयरक्राफ्टों के साथ भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा टीम के अलावा मीडिया कैंपेनिंग करने के लिए भी एक बहुत बड़ा टीम भेजा गया है, जिनका असल फोकस इन एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी को दर्शाना नहीं बल्कि इसका बढ़ावा करना है। पर दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट को भेजा गया बोल के ही भारत के अधिकारी भी पहुंचे और साथ ही साथ मीडिया टीम भी पहुंचे, पर पाकिस्तान के तो कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं है, तो इसे दिखाने के लिए मीडिया टीम या अधिकारियों का आवश्यकता क्या है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत की तरफ से सिंगापुर एयर शो में अपने तेजस एयरक्राफ्टों को भेजने के पीछे मेन कारण है मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करना, जो कि मलेशिया एयरफोर्स के पुराने हो चुके MiG-29 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए साल 2021 में जारी किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि असल में इस टेंडर में या फिर कहे तो मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से जो बीड को जारी किया गया है उसमें कुछ मुश्किलें हैं, पर क्या मुश्किलें हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इंडियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि इस टेंडर में पाकिस्तान के जंग फाइटर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि जंग फाइटरों को ही काउंटर करने के लिए तेजस एयरक्राफ्टों को भेजा गया। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन मीडिया की तरफ से खाली नहीं बताया जा रहा है कि इसमें JF-17 नहीं है, बल्कि अगर मलेशियन खबरों को भी देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस टेंडर के तहत अब तक टोटल 6 एयरक्राफ्टों का ऑफर ही मलेशियन एयरफोर्स को किया गया है, जिनमें JF-17 कहीं पे भी नहीं है। इन 6 एयरक्राफ्टों में भारतीय तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा रशियन कंपनी मिकोयान की तरफ से निर्माण किया हुआ MiG-35, चाइनीज L-15, कोरियन इंडस्ट्री के FA-50, टर्की के हुरजेट और इटली के लियोनार्डो कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ M346 एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे JF-17 एयरक्राफ्ट का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है, पर अभी तक पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह भी साफ साफ बताना संभव नहीं हो पाया कि क्यों JF-17 मलेशियन टेंडर से बाहर है, जबकि मलेशिया को पाकिस्तान के क्लोज एंड एलाई भी पाकिस्तानी मीडिया में कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अपने छवि को सही रखने के लिए प्रोपेगेंडा करते हुए JF-17 और तेजस का कंपैरिजन भी किया गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि भारतीय मीडिया के द्वारा प्राइम फोकस तो उन्हीं बातों के ऊपर रखा जा रहा है जहां पे JF-17 एयरक्राफ्टों के प्रदर्शनी नहीं हुआ, मतलब जिन जिन एयर शो में JF-17 एयरक्राफ्ट नहीं गया है भारतीय मीडिया उसे ही आगे बढ़ा रहा है। पर दोस्तों बीते कई सालों से पाकिस्तान के जंग फाइटर एयरक्राफ्टों को किसी भी एयर शो में नहीं भेजा जा रहा है। इवन इन सभी एयर शो में जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों का पार्टिसिपेशन हो रहा है तो
वहीं पे जंग फाइटर यहाँ पे आके भी हिस्सा नहीं ले रहा है। एग्जाम्पल के रूप में 2016 में आयोजित बहरीन एयर शो को ही देख ले, जबकि इसके बाद 2019 के लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन और 2021 का दुबई एयर शो भी ऐसा जगह था जहां पे JF-17 पहुंच के भी डर के मारे एरियल डिस्प्ले का हिस्सा नहीं बना। पर दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर करते हुए पाकिस्तानी मीडिया का जो सबसे बड़ा तथ्य दिया जा रहा है वो है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके अब तक भारत जहां पे कस्टमर ढूंढ रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान ने अपने JF-17 को एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के अलावा बर्मा और नाइजीरिया जैसे देश पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदा है। और पाकिस्तानी मीडिया का यह भी दावा है कि इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान अर्जेंटीना, इराक और अजरबैजान को भी बेचने का तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का हाल ही के दावे के मुताबिक टर्की भी पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। पर दोस्तों ये जो तथ्य दिया गया है यहाँ पे इस बात को साफ नहीं किया गया है कि अगर इन एयरक्राफ्टों को इतना अधिक पसंद किया जा रहा है तो क्यों इन एयरक्राफ्टों को इंटरनेशनल एयर शो में आखिरी वक्त में पीछे हटा लिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि म्यांमार के द्वारा जो JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो असल में पाकिस्तान के बनाए हुए नहीं बल्कि चाइना के बनाए हुए हैं और म्यांमार टोटल ऐसे 16 एयरक्राफ्टों को खरीदा है। जबकि दूसरी तरफ अगर नाइजीरिया के एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान करीब 3 ही एयरक्राफ्टों को डिलीवर किया है, जबकि खबर तो यह भी आ रहा है कि नाइजीरिया 3 एयरक्राफ्टों को खरीद के समझ चुका है कि इन एयरक्राफ्टों का क्या गुणवत्ता है और इसलिए नाइजीरिया की तरफ से इन एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो टेस्ट बीट के अलावा और बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई इरादा नहीं है। बात रहा एक्सपेक्टेड कस्टमर मतलब बेचने का प्रयास करने वाले देशों को, तो यहाँ पे अर्जेंटीना, इराक और अजरबैजान का नाम लिया गया। तो दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जेंटीना अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता भी है तो पाकिस्तान शायद बेच ना सके, क्योंकि एयरक्राफ्टों में कई तरीके के यूरोपियन कंपोनेंट है जिसे लेके शायद ब्रिटेन कभी भी एक्सपोर्ट लाइसेंस ना दे। जबकि बाकी रहा इराक, तो इराक के तरफ से कोई इंटरेस्ट जताया गया है ये पाकिस्तानी मीडिया के अलावा और कभी भी कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। और अजरबैजान का भी सिचुएशन सेम है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ही अब तक खाली अजरबैजान को लेकर चर्चा हुआ। बाकी रहा टर्की, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि टर्की पाकिस्तान से एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है, क्योंकि टर्की के सामने ऐसे जंग एयरक्राफ्टों के अलावा कई तरीके का ऑप्शन है और फिलहाल ये जंग एयरक्राफ्ट वही देश खरीद रहा है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का और एक प्रोपेगेंडा ये है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 83 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया वो असल में गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से खरीदा गया है, जबकि इंडियन एयरफोर्स राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने के प्रोग्राम और 114 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रोग्राम पूरी अलग है और दोनों में कभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं हुआ या फिर इन दोनों को हम एक रूप में नहीं देख सकते। यहाँ पे 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे तेजस एयरक्राफ्ट असल में लाइट एयरक्राफ्ट है। और अगर पाकिस्तानी मीडिया में दोनों को मिला के ये बताया जा रहा है कि भारत मीडियम वेट के एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है और लाइट वेट के तेजस को गवर्नमेंट के प्रेशर में खरीदा है, तो ये पाकिस्तानी मीडिया के बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। जबकि दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का गलती नहीं है, क्योंकि कंगाल देश के पास जब हथियार खरीदने का पैसा नहीं होता है तब वो सबको अपने जैसा ही सोचता है और ये समझ नहीं पाता है कि इंडियन एयरफोर्स इतने बड़े संख्या में हथियारों को खरीदने का प्रोग्राम को कैसे रन कर रहा है। भारत खाली 83 तेजस एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा और साथ ही साथ AMCA तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से अपने जंग फाइटरों के बढ़ावा करने के लिए फेक न्यूज का भी सहारा लिया जा रहा है, जहां पे पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि साल 2019 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हवाई झड़प हुआ था वहां पे JF-17 एयरक्राफ्ट ने भारत के 2 विमानों को मार गिराया। पर असल हकीकत तो यह है कि ना उस दरमियान पाकिस्तान के द्वारा JF-17 का इस्तेमाल किया गया और ना ही पाकिस्तान ने कभी भी 2 एयरक्राफ्टों को गिराया था। बेसिकली इस दरमियान पाकिस्तान की तरफ से F-16 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया गया था और दूसरी तरफ भारत के एक MiG-21 क्रैश हुआ था, पर बदले में पाकिस्तान के एक F-61 भी गिरा था। पाकिस्तान का दावा यह भी था कि भारत के 2 एयरक्राफ्टों में एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट था, लेकिन बाद में कई तरीके के पाकिस्तानी रिपोर्टों में भी यह खुलासा हुआ कि ऐसा कुछ था ही नहीं। पर यह सच है कि पाकिस्तान के द्वारा F-16 का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्टों के जो एमराम मिसाइल है उसके मलबे को भारत ने दिखाया था और साथ ही साथ पाकिस्तान के द्वारा दागा गया मिसाइलों को भी सुखोई 30 MKI ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा बेहतरीन तरीके से रोका था, यह भी प्रूफ हुआ है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का और एक प्रोपेगेंडा यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट में भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि भारत के द्वारा इंपोर्ट किया हुआ टेक्नोलॉजी जैसे कि अमेरिकी इंजन, इजरायली, फ्रेंच और रशियन ओरिजिन के टेक्नोलॉजी है। पर वहीं पे पाकिस्तान खुद भूल जाता है कि JF-17 तो पाकिस्तान के द्वारा केवल मात्र पेंट किया जाता है। इवन JF-17 के डिजाइन तो ना ही पाकिस्तानी है और ना ही चाइनीज है बल्कि ये रशियन डिजाइन है, जबकि दूसरी तरफ इसमें भी रशियन ओरिजिन के इंजन, चाइनीज ओरिजिन के टेक्नोलॉजी और हथियार और साथ साथ यूरोपियन कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। इवन
इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में तो पाकिस्तान के 1% का भी भूमिका नहीं है और पाकिस्तान में इन एयरक्राफ्टों का खाली असेंबली होता है, जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट में पूरा भूमिका भारत का है और इन एयरक्राफ्टों को टेस्ट करने से शुरू करके एयरक्राफ्टों के सॉफ्टवेयर और एयरक्राफ्टों के लगभग 50% कंपोनेंटों को भारत ही तैयार करता है, जबकि इसके अपग्रेडेड वर्जनों में अन्य देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे और घटाया जा रहा है और साथ ही साथ इंडिजीनियस कंपोनेंटों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ना बिना चाइना की अनुमति के इन एयरक्राफ्टों का अपग्रेडेशन कर सकता है और ना ही किसी देश को बेच सकता है। पर दोस्तों इन सभी तर्कों में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कभी भी ये नहीं बताया गया कि क्यों पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को इंटरनेशनल एयर शो में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है और बार बार पूछने के बाद आखिरकार पाकिस्तानी एक्सपर्टों का यह कहना है कि पाकिस्तान कम ताकतवर एयरक्राफ्टों के सामने अपने एयरक्राफ्टों का प्रदर्शन ही नहीं करना चाहता है। पर खाली इस एयर शो में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट ही नहीं था, बल्कि इससे भी ताकतवर एयरक्राफ्ट इस एयर शो में हिस्सा बना था और अगर पाकिस्तान के द्वारा ये माना जा रहा है कि सभी के सभी एयरक्राफ्ट JF-17 मतलब जंग फाइटर से कमजोर है तो शायद वो अलग बात हो सकता है। पर दोस्तों अगर पाकिस्तान के द्वारा एक एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का इतना अधिक तैयारी किया जा रहा है तो इंटरनेशनल एयर शो जैसे जगह एक्सपोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन होता है, जहां पे दुनिया के सामने एयरक्राफ्टों की खासियत और काबिलियत को प्रदर्शित करते हुए इंटरेस्टेड कंट्रियों के सामने अपने प्रस्ताव को भी रखा जा सकता है। और एयरक्राफ्टों को ना प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि एयरक्राफ्टों में जरूर कुछ ना कुछ खामी है, जिसका खुलासा पाकिस्तान इंटरनेशनली नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उसका बेइज्जती होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।